नमस्कार। कृषिर गुरुत्व को उपलब्धि करी यार निरंतर विकास एवं चाषी भाई मानकर समृद्धि उद्देश्य सदासर्वदा चलचंचल आमर कार्यक्रम कृषि दर्शन जहाँ ओडिशार प्रत्येक चाषी भाई और भौणी मानकर विशेष और आग्रहर कार्यक्रम आज सप्ताहर फोन इन को आपण सभी को स्वागत करुच्ची मो शिवानंद। दर्शक बंधु जितेबाला कृषिर कथा कहुए मुख्य खाद्य फसल व्यतीत बर्तमान तैलबीज जातीय फसल और अर्थकरी फसलर गुरुत्व क्रमागत भाव में वृद्धि पाइबार लगी कारण यह चाषी भाई मानक आत्मनिर्भरशील करने सहित शिल्पपाई कंचामाल जोगाए से भली अर्थकरी फसल मानक भितर एक फसल होउछि मका और अन्यटी होउछि चिनाबादाम। ए दुहे आम चाषी भाई मानकर आर्थिक अभिवृद्धि सहित जेतिकी जरूरी तसहित यार गोखाद्य हो अथवा कुकुड़ा खाद्य हो विभिन्न प्रसाधन सामग्री रे रासायनिक सार बा जैविक खत प्रस्तुति करने कथा कहतु और तसहित मूल्ययुक्त तैल प्रस्तुति यार बहुविध व्यवहार ही वर्तमान बजार में यह दुई गोटी फसलर चाहिदा को क्रमागत भाव में बढ़ाइबार लगी एवं से यार गुरुत्व को आधार कर चलित सप्ताह आम फोन इन सीधा प्रसारण विषय वस्तुटी रखीचु मका एवं चिनाबादाम चाष। दर्शक बंधु ए संपर्क में आपंकर समस्या निश्चय रही जेहेतु आम राज्य में वर्तमान चाषी भाई मानकर संख्या बढ़िबार लगी आपण मानकर समस्या पाई जो विंडो बा जो झरकाटी रही से नंबर टी कही रखुची लिखि नियंतु। नंबर दुटी हूँ 0674 2300 138 एवं 0674 2300 139। आपण मानकर समस्यार समाधान पाई स्टूडियो रे आम सहित आज विशेषज्ञ भाव में उपस्थित अच्छा सच्चिदानंद पंडा महोदय प्राक्तन कृषि उपकृषि निर्देशक कृषि विभाग ओडिशा सरकार। नमस्कार सर, कार्यक्रम को आपन को स्वागत करुछे। सर गोटे बढ़िया विषय वस्तु आम रखीचु मका और चिनाबादाम चाष दुहे आम चाषी भाई मानक गोटे सुवर्ण सुजोग तैयारी करती। तेबे वर्तमान निश्चित भाव में गोटे प्रश्न आम समस्त मन में आसे जे मका चाष को आम कहीं वर्तमान अधिक गुरुत्व दौचु। देखु आमर सबुज विप्लवर जनक नॉर्मन बोरलंग कहते आम धान एवं गहम चाष वर्तमान अच्छे एवं आसंता समय आम मका एवं मांडिया फसल को जीवा निश्चय एवं से समय आसी जाइए आम वर्तमान मका फसल को जाऊे एवं मांडिया फसल को जाऊे। मका फसल को ये जाऊे मका जे केवल मनुष्य खाद्य नुहे ये पशु पक्षी मानकर खाद्य हिसाब से व्यवहार हुए एवं ता साथरे साथरे वर्तमान मीठा मका आसीगला परिवा मका आसीगला एवं पॉपकॉर्न मका आसीगला एवरी विभिन्न प्रकार मका आसीगला एवं ये जेते प्रकार मका आसिला ये सबू विस्तृत हिसाब से वर्तमान चाषी पाखे आदृत लाभ कर कारण ये गोटे अर्थकारी फसल हिसाब से जाऊँगी तेणु से आम मका को विशेष हिसाब से गुरुत्व दौचे एवं सारा विश्व रे जदि आम देखा जो सीरियल्स क्रॉप अच्छी जो शस्य जातीय फसल अच्छी से भितर मकार गुरुत्व पूरा विश्व रे अच्छी कारण यार गोटे बजार व्यवस्था ठीक अच्छे तेणु से हिसाब से मकार गुरुत्व बहुत अधिका अच्छी तेणु से हिसाब से आम मका को गुरुत्व दौचे एवं वर्तमान विभिन्न प्रकार मका मिशन मांडिया मिशन एभलिया होकर वर्तमान चाषी मानक पाखे या पहुँचापी चेष्टा करा जाउछि। निश्चय भाव सर आम राज्य में मका अनुकूल जलवायु रही कि अनुकूल जलवायु मका कौन कौन सब दरकार निश्चित हिसाब से देखो आम राज्यर जलवायु संपूर्ण हिसाब से मका फसल पाई अनुकूल मका गोटे फसल जे कि वर्षा दिने चाष हो पारे खरा दिने चाष हो पारे एवं शीत दिने चाष हो पारे तीनिटा ऋतु मका चाष हो पारे एवं जोठे जलवायु साधारणतः विशेष माने ठंडा नथिबो विशेष गरम नथिबो
ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ 500 ରୁ 700 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମକା ଚାଷ ଭଲ ହିସାବରେ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରା ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଅଛି ସେ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଉଗ୍ରସେନ ପଟେଲ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଉଗ୍ରସେନ ବାବୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛି ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆଜ୍ଞା କି ଯୋଉ ଚିନା ବାଦାମ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଚିନା ବାଦାମକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଖାଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ଆପଣ ଦୋହରେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିର ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ସବୁ କଲର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ କମ୍ ରଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରା ଟେଲିଫୋନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ଚିନାବାଦାମ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଅଗ୍ରସେନ ବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଚିନାବାଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ? ବୋଧେ କଲ୍ଟି ସାର୍ କଟି ଯାଇଛି, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବି, ଆମେ ପିଲାଦିନେ କେବଳ ମକାର ଗୋଟେ ସାଧା କିସମ ଖାଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଘାଟରେ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ବା ମିଠା ମକାର ଚାହିଦା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ମକାର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଗୀକରଣ ରହିଛି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ମକା ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ବି ସାଧାରଣ ମକା ଚାଷ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ତା ସାଥିରେ ସାଥିରେ ମିଠା ମକା ଚାଷ ହେଉଛି। ମିଠା ମକା ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ମକା ଆସିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ତରକାରୀରେ ପରିବା ହିସାବରେ ଖାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବେବି କର୍ନ ବୋଲି କହୁଛେ। ସାର୍ ଉଗ୍ରସେନ ବାବୁ ପୁଣି ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା 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 ଆମର ଯୋଉ ଚିନାବାଦାମ ଆମେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନାବାଦାମକୁ ଆମେ ଖାଇବା ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବୁ ନା ତାକୁ ତୈଳ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କଲେ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ତ ତୈଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ରହିଛି କି ଆଜ୍ଞା ଚିନାବାଦାମର? ଆଚ୍ଛା ଉଗ୍ରସେନ ବାବୁ ଆପଣ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଚିନାବାଦାମ ଉଭୟ ଖାଇବାରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତେଲ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ଚିନାବାଦାମରେ 50 ରୁ 55 ଭାଗ ତୈଳ ଅଂଶ ଅଛି, ତେଣୁ ଚିନାବାଦାମରୁ ଆପଣ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିକିରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଖାଇବା ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଚିନାବାଦାମର ମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କାରଣ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ କଞ୍ଚା ଚିନାବାଦାମକୁ ସିଝେଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ଭାଜିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ତା ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଚିନାବାଦାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଖଜା ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି। ଆଉ ଚିନାବାଦାମରେ ବି ଏପରିକି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନାବାଦାମରୁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଚିନାବାଦାମ ଉଭୟ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କରିକିରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତାକୁ ଯଦି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ବା ଆପଣ ଯଦି ତାର ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଟିକିଏ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ପକାଇବେ, ଖଜା କରିବେ, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବଜାରରେ ଆମେ କଥା ବଜାରରେ ଜାଣୁଛୁ। ବଢ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ। ପୁଣି ଥରେ ସାର୍ ଫେରିବା ସାର୍, ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ଗୀକରଣ କଥା କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯେମିତି ଆପଣ ତରକାରୀ ମକା ନାଇଁ ଆମେ କହିଲେ। ତ ପରିବା ମକା କଥା କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଉଛି ପପକର୍ନ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମକା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାଜିକିରି ପପକର୍ନ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ ପ୍ରକାର ମକା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଫଡ଼ନଭେଜ୍, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଘାସ ଦରକାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫଡ଼ନଭେଜ୍। କୋରାପୁଟର ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ, ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବୁ ନମସ୍କାର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଟିକେ ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଟିକେ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରେଇବେ। ଇଏ ମକା ଟିକେ ଫଳ ହାପ ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା ମକା ଟିକେ ଶୁଭିଲାନି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କିନି କହିଲେ। ମକା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ମକା ଦାନା ହଉଛି, ଦାନା ପୁରା ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ତାଙ୍କର ମକା ଅଧା ଅଧା ହେଉଛି, ମାନେ ଫଳ ଧରୁଛି ଅଧା ଫଳ ଧରୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମକା ଗୋଟିଏ ହେଭି ଫିଡର ଫସଲ ହିସାବରେ କୁହାଯାଏ। ହେଭି ଫିଡର ମାନେ ସେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ସାର ନିଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ସାର ଆପଣ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ମକା ଫସଲରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମକାର ଦାନା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ମକା ଜିଙ୍କ ଦରକାର କରେ, ବୋରନ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର କରେ ଅଣୁସାର। ତେଣୁ ଜିଙ୍କ ଏବଂ ବୋରନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମକା ଦାନା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମକାରେ
एकर प्रति जो हाइब्रिड मका अच्छी 48-24-24 48 केजी जबखारजान 24 केजी फस्फरस 24 केजी पोटास सार दरकार करे। तेणु जदि आपण ए हिसाब रे मक्का जदि आपण सार प्रयोग करेंगे नाही एवं बोरन एवं ता साथे साथे जिंक प्रयोग करेंगे नाही ताले मक्कारे दाना पूरण हम ना। तेणु भाई जो प्रश्न पचारि आपन को पुणी आउ थे कहीदे एकर प्रति 4 टन गोबर खत 48 केजी जबखारजान 24 केजी फस्फरस 24 केजी पोटास सार आप प्रयोग करूँ। सबुजाक जबखारजान ए सबुजाक फस्फरस पोटास एवं 1/4 जबखारजान आपण जिते मक्का लगौंट ता पूर्व प्रयोग करूँ। बाकी जी जबखारजान आपण पाखे रहा ताकू 4 भाग करूँ। प्रति 15 दिन में थरे लेखे जबखारजान प्रयोग करूँ जहाँद्वारा कि आपणकर मक्कारे भल दाना आसब एवं मक्का फसल भल हम। आज्ञा सर आउ जड़े कलर आज अच्छा नित्यानंद सर अच्छा बड़म्बार स्वागत करवा। हेलो आज्ञा नमस्कार। नमस्कार सर कौन रही प्रश्न आपनकर पचारंतु। आमे होचु आज्ञा प्रति वर्ष आमे बादाम 7-8 क्विंटाल बादाम मु एका पाए किंतु बादाम चाष रे वर्तमान बारहा लागि आमे बादाम चाष करि पारुनु। अच्छा बारहा हमर एठी होउसुंदी जे बारहा प्राय हम बादाम सब खाइ जाउसुंदी आमे कोन करिवु एवं केमिति बंचिबु। देखंतु बारहा होची गोटे जंगली पशु एवं जंगल विभाग द्वारा प्रोटेक्टेड एनिमल ताकू आपण कौनसी मते माने मारी पारिबे नाही कारण से माने जंगली जंतु तेणु तांको मारी पारिबे नाही। तेबे बारहा पई आजिकल विभिन्न प्रकार रिपेलांट आसीगलानी बाजार को जहाँ कि आपण पकई देले से जगह को आ बारहा आसीबे नाही। एभलिया विभिन्न प्रकार कंपनी माने सब रिपेलांट बाहर कलेनी एवं खाद्य प्रयोग करे मतलब फसल प्रयोग केवल प्रयोग करदेवे बाहर प्रयोग करदेवे तार जो गंध ताको रिपेलांट कहती तार जो गंध से गंधरे 12-15 दिन पर्यंत से जमी भितर प्रवेश करिवो नाही चारिपटे ताको पकई देवे। विभिन्न कंपनी माने ताको बाहर कलेनी एवं बाजार को मध्य आसीगलानी। तेणु भाई आपण से जो माने रिपेलांट अच्छी बाजार मिलूची विभिन्न ना रे आपण ताको व्यवहार करि परिबे किंबा आपण बारहा न जीवा पाई आपण सोलार जो फेंस ताकू मध्य आपण लगे पारिबे आपण को जमी रे एते काम ही करि परिबे। बाकी अन्य काम आपण केबे बारहा को से माने जंतु से मानन को प्रोटेक्टेड एनिमल रखे परिबा। पुणी सर आलोचना को फेरिबा आम जमी आलोचना करथिले वर्गीकरण कथा कहले तापर वर्तमान आम जितेबले चाषर कथा कहू कारण मु देखी प्रायतः पार्वतीय अंचल मानकर दिन मका चाष करा जाउथिला किंतु वर्तमान प्रायतः समस्त अंचल रे या चाष करा जाउछि। तेबे ए जो मका चाष करिया पय सर प्रकृष्ट समय बा गोटे निर्धारित समय कोन रही छि कि सेमति निश्चित हिसाब निर्धारित समय रही छि। आपण देखंतु हमर खन्ना वचन रे लिखा छि आज्ञा कपा हरड़ मका ताती थाउ थाउ पक्का। अच्छा ता अर्थ जे बहुत पुराना कालू लिखाई पुरा कालू लिखाई ता अर्थ जेतोले आमे खरीफ ऋतु रे मक्का चाष करबा सेतोले माटी रे जेतेबेले उष्णता थिबो से समय रे आमे मक्का को लगेले हमर जर्मिनेशन बा गजा शक्ति अधिका हबो एवं मक्का भल फलिबो। तेनु हमर जून मास प्रथम सप्ताह भितर खरीफ मक्का आमे लगे दे परिबा। नवेम्बर मास प्रथम सप्ताह सुद्धा आमे रबीर मक्का लगे दे परिबा एवं जेतेबेले आमे लगेबा हमर समर बा ग्रीष्म ऋतुर मक्का सेतेबेले फेब्रुआरी मास रो प्रथम सप्ताह भितर आमे मक्का लगे परिबा। किंतु फेब्रुआरी मास पर जदि आमे मक्का लगेबा ताले आम राज्य रे साधारणतः जो उत्ताप अछि जो ग्रीष्म अछि सेतेबेले तार जो फूल आसीबो से सुखी जीवो मक्का हबो नाही। तेनु फेब्रुआरी मासर द्वितीय सप्ताह पर आमे चाषी भाई मानू परामर्श देवा जे जमा मक्का लगांतु नाही आमर जो टेम्परेचर अच्छी आमर जो उत्ताप अच्छी से मक्का फलिबो नाही। किंतु 3टा ऋतु रे आपण खरीफ ऋतु रे कलर आम सहित संख्या आज बहुत अच्छी उपेंद्र सर अछंदरे के कथा हबा। हेलो आज्ञा नमस्कार आज्ञा कार्यक्रम को स्वागत करूची। आज्ञा जो खाइबा मक्का को अपन पाउडर करी तरकारी कथा हे पारे खाइबा मक्का को तरकारी रे प्रयोग करिया पे चाहना तरकारी खाइबा मक्का सुनंतु आपण खाइबा मक्का को भी तरकारी रे प्रयोग करि परिबे किंतु खाइबा मक्का को जदि आपण तरकारी रे प्रयोग करिवे तार जो अंडीरा फूल आगो आसे तापर कब आसे माई फूल आसे। तेणु जदि आपण खाइबा मक्काटा को तरकारी रे करिया को चाहुछंती ताले जेतले प्रथमे आपण माने जानि छंती जे प्रथमे अंडीरा फूल आसे तार 8 दिन पर माई फूल आसे एवं माई फूल जोटा आसे सेटा कब सेटा को आमे मक्का हिसाब रे खाऊ
ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ତରକାରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟିଦେବେ, ଯାହାକି ପଲିନେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପଲିନେସନ୍ ଯଦି ନ ହେବ ସେଇ ଯେଉଁ ମକାଟା ରହିବ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବା ମକା ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କାରଣ ସେଥିରେ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ବେଶୀ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଟା କଅଁଳ ରହିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବା ମକା ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତରକାରୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। आशा करुच्छे उपेन्द्र सर तांको प्रश्न उत्तर पाइथिबे सर। खाद्य सार परिचालना मक्का चाष रे केते गुरुत्व बा काहे के हम करबा सर? देखो मक्का तो आम ए आलोचना करुले जड़े बंधु भी पचारुले से प्रश्न तांकर मंजी पूरण होनी। मक्का गोटे हेवी फीडर बा अधिका खाद्य सार ग्रहण करुवा फसल, तेणु मक्का आम 4 टन एकर प्रति गोबर खत, सड़ा गोबर खत एवं 48 केजी जबखारजान, 24 केजी फस्फरस, 24 केजी पोटास सार आम प्रयोग करवा। साधारणतः जो गुड़ाक आमर हाइब्रिड बा संकर जातीय मक्का, बाकी जो मक्का अच्छे आमर स्वीट कॉर्न हो, बेबी कॉर्न हो, फडर मेज हो, से आम एकर प्रति 32 केजी जबखारजान, 16 केजी फस्फरस, 16 केजी पोटास सार प्रयोग करवा। जिंक एवं बोरन जोटा 2टा अनुसार अच्छी ताकू मध्य प्रयोग करवा। जिंक अनुसार एवं बोरन अनुसार जेतिकी जिंक अनुसार, बोरन अनुसार एवं फस्फरस, पोटास एवं जो जबखारजान तार 1/4 आम जिते जमी चाष माने शेष गोड़ चाष समय प्रयोग करवा। बाकी जो जबखारजान सार अच्छी ताकू 4 भाग करवा। 4 भाग करी प्रति 15 दिन में थरे थरे आम प्रयोग करवा। जदि बा दरकार पड़ुची वर्तमान नानो यूरिया बाजार अवेलेबल अच्छी मिलूँ, नानो यूरिया स्प्रेइंग करी किंबा जो सल्युबल नाइट्रोजेन ताकू प्रयोग करी आम जबखारजान मक्का फसल दे परिबा। सर मक्कार एमती आम राज्य अनुकूल है भाया उन्नत किस्म कौन सब रही? देखो अनेक किस्म आम राज्य में चाष होची, कंपोजिट किस्म चाष होची, हाइब्रिड किस्म चाष होची एवं स्वीट कॉर्न चाष होची, बेबी कॉर्न मध्य चाष होची एवं ता साथे साथे फडर मेज मध्य चाष होची। आम राज्य पे अनुकूल, आम राज्य में अनुकूल अच्छी किस्म को जदि आम जीवा विभिन्न कंपनी किस्म सब आसिलानी, कंपोजिट किस्म सब आसी, हाइब्रिड किस्म आसी एवं बेबी कॉर्न स्वीट कॉर्न मध्य आसी। तेणु चाषी मानक परामर्श दबा जे आपण जो किस्म अवेलेबल अच्छी सेठी जो माने विक्रेता तांको पाखरे जो बुकलेट अच्छी बा कैटलॉग अच्छी ताकू देखिक परामर्श नहीं से किस्मटा को करि पारे निश्चित भाव सर। कटक आम सहित संबित बाबू अच्छा, संबित नायक सर को स्वागत करवा। हेलो हेलो सर नमस्कार। नमस्कार सर, कार्यक्रम को स्वागत कर संबित बाबू। कौन रही प्रश्न आपनकर? सर हमर प्रश्न रही खराटिया चिना बादाम केमि जल परिचालन करबा? अच्छा देखंतु साधारणतः खराटिया चिना बादाम रे आपनकर पानीर आवश्यकता टिके अधिका अछि, तेबे सबुठारु भल जदि आपण खराटिया चिना बादाम रे जदि आपण स्प्रिंकलर इरिगेशन करि परिबे, सिंचा जलसेचन जदि करि परिबे ताहले सबुठारु भल। जेतेबेले पानी आवश्यक हबो आपण सिंचा जलसेचन जदि करूछंती भल, नै जदि सुविधा नाही, सिंचा जलसेचन सुविधा नाही ताहले तार केतेटा क्रिटिकल स्टेज अछि जेतेबेले निहाती पानी आवश्यक करे। जथा जेतेबेले फूल आसीबो 21 दिन बेलू निहाती पानी दरकार करे, जेतेबेले ओहळ भितर प्रवेश करिवो तार 5 ରୁ 7 दिन पर सेतेबेले पानी आवश्यक करे, जेतेबेले माटी भितर बादामटी फुलिवो सेतेबेले पानी आवश्यक करे। तेणु निहाती 3टी जलसेचन आपनको करबा को पड़िबो आपनकर माटीर अवस्था को नै कि। आउ जदि आपण स्प्रिंकलर लगोछंती ताहले बहुत भलो। स्प्रिंकलर इरिगेशन हेले आपनकर जो शोषक जातीय पोक आमर चिना बादाम रे देखा जाती, आपनकर जो पोक हो किंबा आपनकर धला माछी हो, ए पोक मानकर संख्या मध्य कमी जीव, जेणु सब बेले ड्रप ड्रप होकर पानी पड़ो। तेणु आमे आपनकु बा चाषी भाई मानकु परामर्श देबु जे जो माने चिना बादाम खराटिया करूछंती स्प्रिंकलर लगांतु। जदि स्प्रिंकलर न लगाउछंती ताहले आपण जलसेचन करंतु, कौनसी मते फ्लडिंग जलसेचन बेसी करंतु नाही। सर आउ जणे कलर आम सहित अछंती खोरदारु अछंती विभूति भूषण दल बेहरा, स्वागत करबा। हेलो हेलो सर नमस्कार। नमस्कार सर, कार्यक्रम को स्वागत करूछी। चिना बादाम चाष करूछंती कोन रही प्रश्न आपनकर कोन समस्या? सर हमर जो खराटिया चिना बादाम चाष होछि तेते हम रोग पोक परिचालन सर कि परि करिया? अच्छा सर पुणी से प्रश्न रोग पोक परिचालना संबंधी प्रश्न पचाइछंती भाई। देखंतु खराटिया चिना बादाम कहंतु किंबा आपनकर रबीर चिना बादाम कहंतु किंबा खरीफ चिना बादाम कहंतु, चिना बादाम रे
मृत्तिका जात कीट लगती से उई लगती से धवल भृंग लगती शोषक पोक लगती शोषक पोक हिसाब से जौ पोक लगती धला माछी लगती थ्रिप्स लगती उकुणिया पोक लगती केतेक पत्रखिया पोक लगती एवं केतेक फलबिंधा पोक लगती तेणु आपण जिते चाष करेंगे प्रथम जिनस हूँ जो धवल भृंग बा सब पोक लगिबार अच्छी चाष करने समय एकर प्रति 2 क्विंटाल आप निम्ब पिड़िया पकई पारे किंबा जदि निम्ब पिड़िया पाऊना क्लोरोपाइरिफॉस गुंड एकर प्रति 10 केजी से सौड़ चाष समय पकई पारे मृत्तिका जात कीट मानक नियंत्रण करने शोषक कीट को नियंत्रण करने आप हलदिया अठाड़िया जंता और नील अठाड़िया जंता बजार मिलूँ आप प्रयोग कर लगे पारे एकर प्रति 20टी किंबा आपण निजे मध्य हलदिया अठाड़िया जंता नील अठाड़िया जंता जो पुराना आपणकर शालीमार नड़िया तेल डब्बा अच्छी किंबा आपणकर वैद्यवाटी नड़िया तेल डब्बा अच्छी ता उपरे आपण अठा बोलिकी ताकू मध्य तैयारी कर दे पारिबे प्रति 8 ରୁ 10 दिन भितर थरे लेखे आपण निम्बजात कीटनाशक प्रयोग करेंगे जो फोलिएज फीडर जोड़ाक पत्र खाई जाउछंती तापाई गोटे साधारण कथा अच्छी विष थोप आपण तैयारी कर दे पारिबे कुंडा 1 केजी कुंडा से 50 ରୁ 100 ग्राम मधुआ गुड़ एवं ता साथे टिके एमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम मिसेकरी आपण थोप तैयारी करदेवे गोटा गोटा करिकी गोटाली करिकी विभिन्न जगह थोईदेवे कारण एमाने राति रे आसंती राति रे खाई जाती जो माने पत्र को ये करती से माने सेठे जाकी खाइबे से थोप को सेठे मरी जिवे ताकू आपण माने नेकरी नियंत्रण करदे खाली समन्वित माने गोटिए प्रणाली नुहे आम विभिन्न प्रणाली चाष प्रणाली ता साथे जैविक प्रणाली यांत्रिक प्रणाली ता साथे शेष विशेष विष पकेबे नहीं कारण बहुत उपकारी पोक अच्छी जो माने पोक को खाई जाती जदि से माने मरीजे बुढ़ियाणी मरीजे इंद्रगोपी भृंग मरीजे ताले आपनकर पोक बढ़ीजे तेणु चेष्टा करेंगे जे कम विष पकेबे हेले से माने बढ़िबे से माने मध्य माने खाईजिबे हमर पोक मान को खाईजिबे तेणु एपरी विभिन्न प्रणाली को अवलंबन करिकरी आपनकर चिनाबादाम समन्वित भाव परिचालन करिबे निश्चित भाव दर्शक बंधु वर्तमान कार्यक्रम समय होइछि आपण मानकर हितरे अर्थात आम चाषी भाई मानक पई कोन रहिछि कृषि संपर्कित बजार दर एवं ता सहित रहिछि आमे देखिबा कोन रहिछि कृषि खबर तले आसंतु पर्यायक्रम नजर पकाइबा कोन रहिछि कृषि खबर बजार दर एवं शेषरे पाणीपाग संपर्कित सूचना जलवायु स्थिर कृषि पई ओडिशा समन्वय जलसेचन प्रकल्प कार्यकारी होतिबा जिल्ला गुड़िकर नाम बलांगीर बालेश्वर बरगड़ भद्रक बौद्ध गजपति गंजाम जाजपुर कलाहांडी कंधमाल केन्दुझर नवरंगपुर नुआपड़ा मयूरभंज सोनपुर समन्वित चाष पद्धति सहायता राशि परिमाण 1,25,000 टंका 1 एकर प्रति जलवायु स्थिर फसल किस्म डाली प्रदर्शन मुग बिरी काबुली चना मुग 9,000 टंका हेक्टर प्रति बिरी 9,000 टंका हेक्टर प्रति एवं काबुली चना 9,000 टंका हेक्टर प्रति जलवायु स्थिर फसल किस्म तैलबीज प्रदर्शन चीनाबादाम राशि एवं सूर्यमुखी चीनाबादाम है 16,980 हेक्टर पिछा राशि 3,000 टंका सूर्यमुखी 7,780 टंका हेक्टर प्रति दुधियाली गाई मानकर जन्म करने समय होता केतोटी रोग मध्यरु दुग्ध ज्वर एक प्रधान रोग प्रत्येक ज्वर में देहर उत्ताप वृद्धि घटी थाए किंतु दुग्ध ज्वर में देहर उत्ताप साधारण किंबा ताठू कम हो जाए गाई जन्म करने समय अत्यधिक मात्रा कैल्शियम नामक धातव लवण गाईर प्रथम कष क्षीर क्षरित हो रक्त में कैल्शियम कम हो जाउथिबारु एही रोग देखा जाई थाए दुग्ध ज्वर रोग गाई जन्म करिवार 15 दिन पूर्वर और 15 दिन पर समय मध्य साधारणतः देखा दिए सद्य जन्म करिथिबा बा जन्म करिवार समय पाखे आसीथिबा गाई मानक पाखरे ए प्रकार लक्षण देखिबा क्षणी संगे संगे ता शरीर रे 1 ରୁ 2 बोतल कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट तथा कालबोरल देवा उचित। डाली जातीय फसल रे आत्मनिर्भर हबा पाई केंद्र सरकारक द्वारा एक नूतन अभियान आरंभ होईछि। एही अभियान पाई 11,440 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाईछि। भारत रे डाली जातीय फसलर क्षेत्रफल परिमाण बढ़ाइबा सह उत्पादन को
350 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ 88 ଲକ୍ଷ ବିହନ କିଟ୍ 129 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ପ୍ରମାଣିତ ବିହନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ 2 କୋଟି ଚାଷୀ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 2030 ଏବଂ 31 ସୁଦ୍ଧା 350 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ, ହରଡ଼, ବିରି, ମସୁର ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍, ଅମଳକ୍ଷମ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସହନୀୟ ବିହନର ବ୍ୟବହାର, ଯାହା 2025 ଏବଂ 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2030 ଏବଂ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କାକୁଡ଼ିର ବଜାର ଦର ପାନପୋଷରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,500 ଟଙ୍କାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 4,500 ଟଙ୍କା। ବାଙ୍କିରେ କାକୁଡ଼ିର ବଜାର ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 4,000 ଟଙ୍କାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା। ଢେଙ୍କାନାଳରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5,000 ଟଙ୍କାରୁ 5,500 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦୁପାଟଣାରେ କାକୁଡ଼ିର ବଜାର ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2,300 ଟଙ୍କାରୁ 2,450 ଟଙ୍କା। ମଟରର ବଜାର ଦର ଭଞ୍ଜନଗରରେ ମଟରର ବଜାର ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2,600 ଟଙ୍କାରୁ 2,800 ଟଙ୍କା। କନ୍ଧମାଳରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,000 ଟଙ୍କାରୁ 3,500 ଟଙ୍କା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଟରର ବଜାର ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5,000 ଟଙ୍କାରୁ 5,500 ଟଙ୍କା। ଟିକାବାଲିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 8,000 ଟଙ୍କାରୁ 8,500 ଟଙ୍କା। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହିତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା ଦଶପଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ସର୍ବାଧିକ 27 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଭଦ୍ରକରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ସର୍ବାଧିକ 19 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଓ ସର୍ବାଧିକ 24 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଆଠଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଓ ସର୍ବାଧିକ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମକା ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଥରେ କଥା ହେବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ସାର୍। ସାର୍ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମକା ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକା ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। 15ଟି ଜିଲ୍ଲାର 45ଟି ବ୍ଲକରେ ମକା ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମକା ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ମକା ମିଶନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏପିଓ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମକା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦରକାର ହୁଏ ତାକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ଗୋଟେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ NFSM ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ ଚିନାବାଦାମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୀବନାଶକ ବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ର କ୍ରୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ରିହାତି ଏସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ এই ଦୁଇଟି ଫସଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିଗରୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। दर्शक बंधु बर्तमान समय हो सारी कार्यक्रम को शेष कर आशा करुच्छे आज कार्यक्रम आपण समस्त निश्चित भाव में भल लगी उपादेय तथ्य आप हासिल करेंगे मका एवं चिनाबादाम चाष संपर्क में। तथापि आम आशा करुँ आज कार्यक्रम आपन को किभली लगी से संपर्क में आमको चिठी लिखि उत्साहित करेंगे। आमको चिठी लिखार ठिकाना हो कृषि दर्शन मार्फत दूरदर्शन केन्द्र पोस्ट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर 751005। आमको मेल कर ठिकाना हो kdbbsr@hotmail.com।